हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंतःकरण भरा होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है जो अंतःकरण है वो यहाँ पे किससे भरा होता है। विकल्प ए में दे रखा है पेरिलिम्फ से, विकल्प बी में दे रखा है एंडोलिम्फ से, विकल्प सी में दे रखा है लसिका से और विकल्प डी में दे रखा है ए व बी दोनों से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे मानव का कर्ण या मनुष्य जो होता है उसका कान। यहाँ पे हम बोल सकते हैं मानव का कर्ण। तो यहाँ पे अगर हम मानव के कर्ण के अंत भाग की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतकर्ण। उसको हम लोग बोलेंगे अंतकर्ण। तो यहाँ पे जो अंतकर्ण होता है इसके दो भाग होते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अंतकर्ण होते हैं उसके दो भाग जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे इसके जो दो भाग हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो ये भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला आता है अस्थिल लैबिरिंथ। पहला जो है इसको हम लोग बोलेंगे अस्थिल लैबिरिंथ। तो यहाँ पे जो अस्थिल लैबिरिंथ है ये पहला भाग होता है और ये जो अस्थिल लैबिरिंथ है ये पेरिलिम्फ द्रव्य से भरा होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये पेरिलिम्फ, ये यहाँ पे पेरिलिम्फ जो द्रव्य है उससे भरा होता है। पेरिलिम्फ द्रव्य से ये भरा होता है, भरा होता है। यहाँ पे फिर आता है दूसरा, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं झिल्लीमय लैबिरिंथ। उसको हम लोग बोलते हैं झिल्लीमय लेबिरिंथ। तो यहाँ पे ये जो झिल्लीमय लैबिरिंथ होती है ये यहाँ पे एंडोलिम्फ द्रव्य से भरी होती है। ये यहाँ पे एंडोलिम्फ द्रव्य से भरी होती है, भरी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अंतःकरण होता है उसमें दो प्रकार के द्रव्य जो है वो पाए जाते हैं। एक होता है पेरिलिम्फ और दूसरा होता है एंडोलिम्फ। तो ये दोनों ही यहाँ पे जो है वो पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा विकल्प ए में दे रखा है पेरिलिम्फ और यहाँ पे हमारा जो विकल्प बी है उसमें दे रखा है एंडोलिम्फ। तो दोनों ही यहाँ पे सही होंगे। तो विकल्प जो डी है हमारा उसमें दे रखा है ए व बी दोनों से। तो यहाँ पे विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।